वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स पूरी किताब के हम 10 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने इन क्वेश्चनों को तैयार कर लिया तो अधिकांश पर्सन गारंटी है 100% की इसी में से आएंगे। ध्यान रखना, ये हर साल क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, फिक्स है आना। एक दो डेरिवेशन भी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दो हैं, वो गारंटी है इस बात की फंस जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। हमको इनको तैयार कर लेना है। ये पहला चैप्टर उससे क्या बनता है सबसे ज़्यादा मालूम है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है परिभाषा और विद्युत फ्लास्क की परिभाषा बनती है। यही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही परिभाषा हमने ले ली यहाँ पर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक एवं विमा लिखिए। देखिए क्या होता है विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है। यहाँ पर चूंकि पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो विद्युत क्षेत्र के अंदर लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। क्या होती है? विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। देखिए फार्मूला क्या होता है? E बराबर F/Q0 होता है यहाँ पर। अब इसी से परिभाषा बना लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश, एक इसके आगे लिख सकते हैं एकांक धनावेश पर लगने वाले एक बल है, विद्युत बल को, इनके लगने वाले बल को या विद्युत बल लगने वाले बल को के क्या होती है? बराबर होती है, इक्वल होती है। क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, क्या विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल के क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। और क्या पूछा गया यहाँ पर? ठीक है, परिभाषा मात्रक क्या होता है? यह बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आवेश का मात्रक कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम ऑब्जेक्टिव में 100% आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर फिर इसकी क्या पूछी गई है? बीमा बहुत कम पूछे जाते हैं, लिख लिया यहाँ पर। इसकी बीमा होती है M/T⁻³ A⁻⁻1। अगर निकालना चाहते हैं तो बल की बीमा यहाँ पर रखना, आवेश की बीमा रखना, बस उसको सिंप्लीफाई करना, ए आ जाएगी आपकी बीमा, ठीक है। M/T⁻³ A⁻⁻1 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, 100% आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, विद्युत फ्लास्क की परिभाषा मात्रक तथा विमा लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। विद्युत फ्लास्क यहाँ पर लिखा हुआ विद्युत फ्लास्क यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लास्क। देखिए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, क्या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के अभिलंबत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस संख्या को क्या कहते हैं? उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लास्क कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं या आदिश राशि। देखिए कुछ नहीं होता है, क्या बोला गया यहाँ पर? विद्युत फ्लास्क क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, कोई काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबत दिशा में, अभिलंबत परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमारे पास रेखाएं गुजरेंगी या गुजरने वाली कुल जो रेखाएं विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी जो संख्या होगी उसे कहते हैं विद्युत फ्लास्क कहते हैं। यहाँ पर कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, कोई काल्पनिक पृष्ठ होगा उसके अभिलंब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो पास होंगे हमारे पास कुल विद्युत टोटल इलेक्ट्रिक, यानी कि टोटल इसको क्या कहता है? इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि रेखा लाइन, ठीक है, की संख्या, जो संख्या होगी नंबर होगा यहाँ पर उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लास्क कहते हैं। उस पृष्ठ से क्या कहते हैं? बद्ध विद्युत फ्लास्क कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं या एक आदिश राशि है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? फाई बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन बटे कूलम, और इसका मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इन दो में से हम बता रहे हैं गारंटी है 100%। क्या ये तो परिभाषा आएंगी दोनों, या दोनों में से दोनों मात्रक आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। परिभाषा तो आएंगी, मात्रक भी आते हैं, 100% आते हैं, ध्यान रखना, हर साल आते हैं। आप देख लेना पिछले सालों के पेपर उठाकर, कुछ इन दो में से 100% एक परिभाषा आती है, दो में से मात्रक आएगी। 2 नंबर की परिभाषा आएगी, इसी में से एक मात्रक आएगा। 3 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे 2 क्वेश्चनों से, ठीक है। 3 नंबर बहुत होते हैं बोर्ड के लिए क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए विद्युत विभव की परिभाषा मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखे। यहाँ पर देखिए क्या होता है विद्युत विभव। देखिए विद्युत क्षेत्र के अंदर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखा, जो परिभाषा लिखवा ले इसी में से पूछी जाएंगी परिभाषा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु तक एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है। ये एक आदिश राशि है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ B बराबर क्या लिखा हुआ हमारे पास? W/Q0। यहाँ पर क्या विद्युत, भाई सेम टू सेम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी टाइप से यहाँ पर क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु तक एकांक धनावेश को कहाँ से लाएंगे? अनंत से लाने में जो कार्य होगा एकांक धनावेश को अनंत से लाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अनंत से लाने में जो कार्य के क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पर क्या होता है? कार्य के बराबर होता है। यहाँ पर एक क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। किस टाइप से परिभाषा बनाएंगे इसकी? विद्युत क्षेत्र के अंदर लिखेंगे किसी बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु तक एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य होता है, क्या होता है? जो कार्य किए गए कार्य की क्या होता है? बराबर होता है यहाँ पर,
ठीक है, यही क्या होता है, विद्युत विभव होता है। क्या विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु तक एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, या एक अदिश राशि है। बी बराबर क्या होता है, W/Q0 होता है। मात्रक या जूल प्रति कूलम लिख सकते हैं, W का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलम या वोल्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब देखिए एक डेरिवेशन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है बिंदु आवेश, तो मान लीजिए हमने एक बिंदु आवेश ले लिया, यहाँ पर किसी बिंदु आवेश ले लिया, बिंदु आवेश कर किसी बिंदु पर, मान लीजिए हमारे पास बिंदु यहाँ पर कोई मान सकते हैं P है, यहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव की करना है, यहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको डॉटेड मिला दीजिए यहाँ पर। ठीक है, मिला दिया यहाँ पर। इसका मान लीजिए इस पर आवेश मान लीजिए प्लस का Q, यहाँ पर आवेश मान लिया, यहाँ पर निकालना, यहाँ पर आवेश मान लीजिए Q0 मान लिया, यहाँ पर Q0 हमने मान लिया, यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 मान लिया। यहाँ पर इसके बीच की डिस्टेंस कुछ होगी, डिस्टेंस मान लीजिए R मान लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, R मान लिया यहाँ पर। बस अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर माना लिखे, माना हमारे पास Q कूलम का आवेश है, यहाँ पर आवेश बिंदु O, यहाँ पर नाम लीजिए बिंदु O पर रखा है, माना Q कूलम का आवेश बिंदु O पर रखा है, इससे से R दूरी पर, इससे क्या हमारे पास R दूरी पर बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, हमारा बिंदु P पर एक क्या है, परीक्षण आवेश Q0 है। बस हो गया काम। अब देखिए यहाँ पर आप उसका नियम लगा दीजिए, कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R²। Q1 Q2 इन दोनों आवेशों का मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल। Q1 नहीं, यहाँ पर ओनली Q है। Q2 का मान क्या है, Q0। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R² हो जाएगी। इसको डाल देंगे समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1। एक हमने फार्मूला आपने पढ़ा होगा, बहुत लंबा चौड़ा, आप देखना मॉडल पेपर में शायद कोई लिखा होगा। ठीक है, ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपन R²। एक हमने आपने फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, W बराबर कार बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार बराबर क्या होता है, फार्मूला बल गुणा विस्थापन होता है। ठीक है, अब देखिए W बराबर हमारे पास F का मान दिया, A दिया, यहाँ पर पुट कर दिया समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q है, यहाँ पर ध्यान लगा Q0 अपन क्या हो जाएगा, हमारे पास R² हो जाएगा, इंटू QR लिखा हुआ है यहाँ पर। ये वैल्यू पुट कर दी समीकरण 1 से, एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा। तो W बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q इंटू Q0 अपन क्या बचेगा, R बचेगा यहाँ पर। ठीक है, कहाँ से लिखा था हमने, समीकरण 1 से लिखा था, यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अपने पास से तो लिखा नहीं हमने, समीकरण 1 से लिखा, समीकरण 1 से। ठीक है, डेरिवेशन एक क्वेश्चन हमारा हमारे पास क्या है, दो चौथा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, लेकिन डेरिवेशन पहला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास, चौथा है यहाँ पर। अब देखिए, अब एक ने आपने फार्मूला पढ़ा होगा, विद्युत विभव निकालना, तो बी बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, W/Q0 होता है, W/Q0 यहाँ पर होता है। ठीक है, अब देखिए इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, किस टाइप से लिख सकते हैं, W इंटू मल्टीप्लाई Q0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब W का मान पुट कर दीजिए यहाँ पर, W का मान हमारे पास B बराबर, W का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आ चुका है, ध्यान रखना डेरिवेशन बहुत बार है। ठीक है, और क्या हमारे पास Q इंटू Q0 अपन R है, मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ हमारे पास, Q0 लिखा हुआ है। अब देखिए Q0 से Q0 उड़ा दीजिए यहाँ पर, तो B बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R। यही तो विद्युत विभव का फार्मूला होता है, ये निगमन कर दिया यहाँ पर, यही प्राप्त कर दिया यहाँ पर। ठीक है, कितना सिंपल है, यहाँ पर कोई कठिन है, यहाँ पर बस हो गया काम, इतना सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, हो गया। अब देखिए पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% बता रहे हैं आएगा। अनोमी तथा ओमी परिपथ से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए यहाँ पर। देखिए अनोमी परिपथ क्या होते हैं, अनोमी मतलब जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। बे विद्युत परिपथ आ सकता है, या चालक आ सकता है, प्रतिरोध सकता है। यानी कि अनोमी चालक की परिभाषा लिखिए, अनोमी प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। ठीक, किसी भी अनोमी परिपथ की परिभाषा लिखिए, तीन में से एक परिभाषा इनमें से वही लिखनी होती है। बे विद्युत परिपथ अथवा चालक अथवा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनोमी का नहीं करते हैं, अनोमी परिपथ कहलाते हैं। इनके लिए बी तथा आई में खींचा गया ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा में, सरल रेखा नहीं होता इनका, ग्राफ खिंचवाता है, हर साल आता है। ठीक है, इनके लिए बी तथा आई में खींचा गया ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा में नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण लिख सकते हैं, टॉर्च का बल्ब, ट्रांजिस्टर, डायोड तथा बल्ब, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर आदि। ठीक है, क्या होता है, जो अनोमी मतलब ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, क्या होता है, बे विद्युत परिपथ अथवा चालक अथवा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनोमी परिपथ कहलाते हैं। इनके लिए बी तथा आई में खींचा गया ग्राफ सरल रेखा नहीं होता है। उदाहरण लिख देंगे, टॉर्च का बल्ब, ट्रांजिस्टर, डायोड, बल्ब, थर्मिस्टर आदि। ठीक है, इसके लिए ये टॉर्च का वाला इस टाइप से जाता है। यहाँ पर एक ग्राफ बना, इधर क्या है विभवांतर है, विभव, इधर क्या है धारा, एंगल क्या थीटा, ये टॉर्च का वाला है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से लिख लिया। अब अनोमी परिपथ देख लिया, ओमी परिपथ देखेंगे, लिख लीजिए परिभाषा। देखिए ओमी परिपथ, ओम के जो नियम का पालन करते हैं, बे विद्युत परिपथ अथवा चालक अथवा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णता पालन करते हैं। ठीक है, यानी पालन करते हैं। ठीक है, ओमी परिपथ कहलाते हैं। इनके लिए बी तथा आई के बीच खींचा गया ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा में होता है। उदाहरण लिख लेंगे, तांबे का तार और टंगस्टन का तार
पारा आदि, ठीक है, तांबे का तार, टंगस्टन का तार, पारा आदि लिख लेंगे यहाँ पर। देखिए सरल रेखा में ग्राफ होता है, यहाँ पर वो नहीं होता इसलिए इस टाइप से बना दिया था। इधर का तो बी होता है, इधर क्या होता है आई होता है, लिख लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अनुमी परिपथ कुछ होता है नहीं, अनुमी क्या होता है जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनुमी परिपथ कहलाते हैं। ओमी परिपथ क्या होता है जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमी परिपथ कहलाते हैं। कितना सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर छठा, देखिए छठा परिपथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए 15, 17, 19, 22, 23 लगातार हर साल आता है क्वेश्चन। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है यहाँ पर, यानी क्या समझते हैं, परिभाषा लिखिए, ठीक है, परिभाषित कीजिए किसी टाइप से। देखिए इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश, तार के लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरों की ओर गति के लिए क्या होता है, प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉनों से प्राप्त हो, इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म जो नियत इलेक्ट्रॉनों को जो प्राप्त होता है कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेग या नियत वेग जो इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के, जो इलेक्ट्रॉनों के तार की लंबाई होती है उसके अनुदिश, ठीक है, उसके जस्ट उल्टा अनुदिश मतलब उल्टा अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर क्या करता है, गति के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है यहाँ पर, ठीक है, गति के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है यहाँ पर। इसे बीडी से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भाषा में परिभाषा लिखी हुई है, लिख लीजिए। आजकल ये परिभाषा तो बहुत तरीके से होती है, एक टाइप से और है यहाँ पर, ठीक है। ये सिंपल है, ये लगी हमें सिंपल, ये लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त बाद सूक्ष्म नियत वेग जो इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरों की ओर गति के लिए प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है, लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए सातवां क्वेश्चन, एम्पीयर का परिपथी नियम लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, ठीक है, पथ द्वारा घिरी नेट धारा का आई, नेट धारा मतलब आई का म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। क्या किसी बंद, क्या बंद परिपथ के लिए इस टाइप से लगा होता है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है, पथ द्वारा घिरी नेट धारा का क्या होता है, नेट धारा का क्या होता है यहाँ पर म्यू नॉट गुना होता है। यही क्या होता है, एम्पीयर का परिपथी नियम होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है क्वेश्चन, लिख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फ्राइडे के नियम लिखे यहाँ पर, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो हम आप जानते हैं जब भी परिवर्तन होता है क्या होगा, विद्युत भागवल उत्पन्न होना, तो जाहिर सी बात हमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, परिपथ में प्रेरित विद्युत भागवल उत्पन्न होता है। यही हमको ध्यान रखना है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लास्क के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, इसे न्यूमैन का भी नियम कहते हैं यहाँ पर। देखिए ये क्या होता है यहाँ पर, देखिए ई बराबर क्या होता है माइनस के डेल फाई ओवर डेल टी होता है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए ई जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है, परिवर्तन होता है तो क्या होता है, परिपथ में एक प्रेरित विद्युत भागवल उत्पन्न हो जाता है। यही क्या हो जाता है, प्रेरित विद्युत भागवल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान, इसका मान क्या हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लास्क की परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। परिवर्तन मतलब डेल्टा टी, चुंबकीय फ्लास्क यहाँ पर परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है, बस लिख लीजिए। फिर देखिए दूसरी नियम क्या होता है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत भागवल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण क्या करती है, विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत भागवल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण क्या करती है, विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न नहीं होती। इसे क्या कहते हैं, लेंज का नियम भी कहते हैं, लिख लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं में से फंसेंगे हम, नवा क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए नाविक की द्रव्यमान छद से क्या तात्पर्य है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाविक की द्रव्यमान छद से क्या तात्पर्य है, या नाविक की बंधन ऊर्जा से कैसे संबंधित है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए द्रव्यमान छद क्या होती है, किसी नाविक का वास्तविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित न्यूक्लियन में क्या होते हैं, आप जानते हैं क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियनों प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का जो सम होता है, योग होता है, जोड़ होता है, क्या होता है, सदैव कुछ कम होता है यहाँ पर, ठीक है। द्रव्यमानों के योग से क्या होता है, सदैव कुछ कम होता है यहाँ पर, ठीक है। द्रव्यमानों के इस अंतर को, इस डिफरेंस को, इस, ठीक है, इस सब्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, इस द्रव्यमानों के इस अंतर को द्रव्यमान छद कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। द्रव्यमान छद कहते हैं यहाँ पर। क्या होता है द्रव्यमान छद, कुछ होता ही नहीं है। क्या किसी नाविक की वास्तविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित न्यूक्लियन में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से क्या होता है, सदैव कुछ कम होता है। जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, नाविक का वास्तविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित क्या न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से क्या होता है, कुछ कम होता है यहाँ पर, ठीक है। द्रव्यमान को इस अंतर को कहते हैं द्रव्यमान छद कहते हैं। द्रव्यमान छद का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस का नाविक का द्रव्यमान, यानी कि जेड एम पी ए माइनस का जेड इंटू एम एन माइनस का एम एन, सब वैल्यू दी जाएंगे, बस वैल्यू पुट करनी होगी, न्यूमेरिकल आ जाएगा, बस आप तुरंत कर देंगे यहाँ पर। जहाँ देख लीजिए जेड क्या होता है, जहाँ परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या, ए क्या होता है द्रव्यमान संख्या यानी कि एम पी यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। एम एन क्या होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एम कैपिटल एन क्या होता है, नाविक का द्रव्यमान। यहाँ पर ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नवा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब 10वां देखेंगे हम। अब देखिए परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या से आप क्या तात्पर्य है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का क्या कहता है, परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, जो परमाणु होता है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की, जो प्रोटॉनों की नंबर होगा यहाँ पर, प्रोटॉनों की संख्या, उस तत्व को कहते हैं परमाणु क्रमांक कहते हैं। ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक छोटी क्लास में अपने केमिस्ट्री में 9th क्लास में पढ़ा हो। क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु में, क्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, जो परमाणु होगा उसके नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, उसी को कहते हैं, उस तत्व को कहते हैं परमाणु क्रमांक कहते हैं। पर एटॉमिक नंबर कहते हैं। द्रव्यमान संख्या देखिए क्या होती है, आई हुई परिभाषाएं बहुत पूछी जाएंगी इस बार, ध्यान रखना। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होगा, सम होगा, जोड़ होगा, उसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, टॉप लेवल की है ये 10। ठीक है, याद कर लेना इनको। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, कमेंट करना और क्या चाहिए आपको। ठीक है, आपका फिजिक्स का पेपर इतना करा देंगे कि इसी में से फंसेगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत चीज़ें इतने न्यूमेरिकल ले आएंगे, बहुत करवा चुके हैं, बहुत चीज़ करवा चुके हैं यहाँ पर। अनसार्ट पूरा करवा चुके हैं 3 सालों का। ठीक है, बहुत अनसार्ट के पिछले सालों के न्यूमेरिकल करवा चुके हैं और इंपॉर्टेंट करवा चुके हैं, बहुत चीज़ करवा चुके हैं। आप सिर्फ तैयारी करनी है आपको। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से नहीं जाएगा, जितना हम कराएंगे उसी में से आएगा। आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।